प्रेगनेंसी होने पे आपके पेट में कब और कहां पर दर्द होता है? प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन पेन या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्प कब शुरू होता है और प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम क्या होता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले टेस्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर रही हैं और वो पीरियड के मिस होने से पहले ही जानना चाहती हैं कि उनका जो प्रेगनेंसी है वो रुका है या नहीं रुका है, या फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को ये जान के कि प्रेगनेंसी उन्होंने कंसीव कर लिया है तो उस पर खास ध्यान रखने के लिए वो अपनी प्रेगनेंसी साइकिल को ट्रेस करती रहती हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प हो पाएगी कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपके पेट में कहां पर और किस समय पे आपको दर्द शुरू होता है। इस दर्द को आप अगर पहचान गई तो आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो आने वाला है या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक चुकी है। अगर आपका पीरियड मिस होने से पहले आप ये जानना चाहती हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसको शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, जब भी आपका प्रेगनेंसी रुकता है तो इसके बहुत ही खास लक्षण, जो पहला लक्षण होता है वो आपको पेन दिखाई देता है, यानी कि आपके पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आपका ओवुलेशन होता है और एक जो है फैलोपियन ट्यूब से टहलकर आपके जो ओवुलेशन के दौरान आप जब इंटरकोर्स किया जाता है तो स्पर्म जब अंदर जाता है, यानी कि जब आपका स्पर्म एग से मिलता है और दोनों मिलके जब एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, उस समय में फ्रेंड्स क्या होता है कि एम्ब्रियो अपने फर्टिलाइजेशन के 6 दिन के बाद में लुढ़क कर यूट्रस के अंदर आता है और यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। इस वक्त जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में चिपकता है तो उसमें क्या होता है कि वो गड्ढा करके, जैसे कि धंसने जैसा इम्प्लांटेशन जो होता है उसको धंसने को ही बोलते हैं, तो उस वक्त में आपको यूट्रस की लाइनिंग जो है, वॉल जो है वो कुछ रप्चर्स होती हैं, तो उस वक्त में आपको कुछ ब्लीडिंग और आपको पेन महसूस हो सकता है। कई महिलाओं के पेट में ये जो दर्द है लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, दोनों साइड में देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके पीरियड के बाद में कई बार ऐसा होता है, महिलाओं का पीरियड आने के 1-2 दिन पहले ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं कि आपके पेट में दर्द होता है, मरोड़े उठते हैं और उसके बाद आपका नेक्स्ट डे जो है वो पीरियड आ जाता है। तो कैसे डिफरेंस करेंगे, क्योंकि क्या डिफरेंस होता है कि आपका इम्प्लांटेशन जो पेन है उसमें और पीरियड के पेन में। फ्रेंड्स, जब भी आपको इम्प्लांटेशन पेन होता है तो ये बिल्कुल भी हल्का कमर के पास में, या तो अगर आपके राइट ओवरी से अगर अंडा रिलीज हुआ है, एग रिलीज हुआ है, तो राइट ओवरी के पास में आपको हल्का सा पेन महसूस होगा, या तो आपके लेफ्ट ओवरी के पास में महसूस होता है। फ्रेंड्स, ये जो दर्द है वो आपको 2 से 3 दिनों तक रह सकता है। ये दर्द जो होता है वो बिल्कुल भी हल्का, यानी कि माइल्ड पेन इसको बोल सकते हैं। इसमें कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। कई महिलाओं को ये जो पेट दर्द होता है उसके साथ साथ कमर में और पैर में भी काफी ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। इसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। ये जो पेन है आप बिल्कुल बर्दाश्त कर सकती हैं। 1 से 2 दिन तक आपको हल्के फुल्के पेन ही दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको और भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो कि पीरियड के समय में दिखाई नहीं देते हैं। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, काफी ज्यादा गैस बन सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और आपका जो प्रेगनेंसी है वो रुक गया होता है, तो उसमें आपके बॉडी के अंदर HCG हार्मोन्स का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इन हार्मोन्स की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा फटीग या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कई बार कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आपको होने लगती है और पेट के निचले हिस्से में काफी भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि योनि मार्ग की तरफ कुछ खिंचाव
महसूस हो रहा है, आपको बार बार पेट में गैस बनती है, इंडाइजेशन जैसे कि खट्टी डकारें आना, कई बार ऐसा होता है आपका खाने का भी कुछ मन नहीं करता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपके पेट में भी हल्का पेन है और आपको कमर में हल्का सा पेन आ रहा है, पैर में हल्का सा पेन आ रहा है, तो आप ये जो सिम्टम्स है इससे आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो ठहर चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उस समय में आपको क्या करना है, आपको अपना खास ख्याल रखना है। आपको कोई भी भारी वजन नहीं उठाना है और अपने तलवों को जितना ज्यादा हो सके वो गर्म रखना है। या तो आप अपने तलवों के अंदर मोजे पहन के रख सकते हैं, या तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपका इम्प्लांटेशन तो हो गया होता है लेकिन आप इतना ज्यादा काम करते हैं, या फिर कई बार ऐसी होती हैं कि जो घर में जो महिलाएं होती हैं वो कपड़े धोना और जो ऐसे काम होते हैं वो तलवों को खुला रख के करती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो के पास में यानी कि यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है उनके पैर से डायरेक्ट कनेक्ट होके, यानी कि आपका जो यूट्रस है वो बिल्कुल ठंडे होने की वजह से आपका जो इम्प्लांटेशन है कई बार खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और बहुत सारी महिलाओं की जो आदत होती है फ्रेंड्स खाली पेट चाय या फिर कॉफी लेने की, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने इस बार प्रेगनेंसी प्लान किया है, आपका ओवुलेशन भी हुआ है, ओवुलेशन के दौरान आपने इंटरकोर्स भी किया है और आपको ये लग रहा है कि आप इस बार जो है वो कंसीव कर लेंगी, तो फ्रेंड्स आपको अपना ख्याल ऐसे रखना है कि आपको कभी भी खाली पेट जो है वो चाय और कॉफी नहीं लेना है। और अपना जो पेट है यानी कि आपको जो भोजन का जो आपका ये है अंतराल है उसको बहुत लंबा नहीं रखना है। आपको हर 2 अर्ली या फिर 3 अर्ली जो है वो आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर आपका पेट खाली रहेगा तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन फेल होने का जो होता है वो बहुत बार चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरी इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में लोगों की हेल्प हो सके। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।